Hello? Can you come to my cabin fast? Yes, I'm coming. May I come in? Yes, please come. Thank you. So, how's work going on? Good? Okay. See Ajinkya, as you must be aware of that after joining of our new CEO, Mr. Chabra, there are several changes that are occurring at organization level. I know. Daily we are getting new emails. So, you must be knowing that layoffs are going on. Actually, last month HR team had done analysis in your department, and after discussion with your boss, the report states that there are more resources in your project as compared to the workload. So based on the new cost cutting policy, we would have to release few resources. So it would be better if you give a self resignation letter, or else we have to generate a termination letter for you. See Ajinkya, if you resign, you will be getting 3 months salary as a compensation. But why me only? There are many other employees in my team. Your boss has recommended your name. Really? How you can do this to me? I'm working on several critical projects and I'm confirmed employee of this company. कोई कानून नाम की चीज नहीं है क्या? How you can terminate me like this? 1 second. Mohini, please give the appointment letter for Ajinkya. Yeah, sure. Please read the section 9 of your appointment letter, which clearly states that company can terminate you at any time giving 1 month notice period, and we are still offering you 3 months salary as compensation. Your signatures are there below. 3 month सैलरी पिछले साल ही तो कंफर्मेशन लेटर मिला था. उसके बाद होम लोन किया. 6 महीने पहले ही कार ली, वो भी लोन पर. इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज चालू है. बच्ची को कॉन्वेंट स्कूल में डाला है. मेरी ऑलमोस्ट पूरी सैलरी सिर्फ ईएमआई में जाती है. अब अचानक से सैलरी बंद हो जाएगी तो कैसे मैनेज करूँगा मैं मेरे एक्सपेंसेस एंड ईएमआई. प्लीज़ मैम, अगर आप चाहो तो मुझे हाइक मत दो, मेरी सैलरी कम कर दो, पर प्लीज़ डोंट टर्मिनेट मी. I do understand your concern, Ajinkya, but I'm extremely sorry. We are just following the orders. So it would be better if you resign by end of the day, or else tomorrow morning there would be a termination letter on your table. सॉरी सर, बट सिर्फ मेक माई ट्रिप पर मिलते हैं बेस्ट. तुम इस वक्त यहाँ पे? रेजिग्नेशन लेटर. ओह, थैंक यू. एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, आओ ना. अरे, डोर क्यों लॉक कर रहे हो? अजिंक्य, देखो, पागल मत बनो. अपन बैठ कर डिस्कस करते हैं. डिस्कस तो बॉस के साथ कर लिया ना मैम. देखो, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, नथिंग पर्सनल. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट. मुझे भी मैनेजमेंट ने एक ऑर्डर दिया है. आपकी नहीं, ऊपर वाली मैनेजमेंट ने. वैसे तो आपको पता ही होगा कि देश में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है
और हाल ही में ऊपर वाले की टीम ने एक सर्वे किया है, आपके गॉड को भी बुलाया था डिस्कशन के लिए, और फाइनल रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में जरूरत से ज्यादा लोग जी रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूली इशूड ह्यूमन किलिंग पॉलिसी, हम आपको 2 चीजें ऑफर करते हैं। या तो आप अपना गला खुद के हाथों से काट लो, या फिर मजबूरन मुझे काटना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम अजिंक्य? तुम पागल हो गए हो क्या? देखो मैम, प्लीज सुसाइड कर लो, उसमें तकलीफ कम होगी आपको। 2 मिनट का टाइम देता हूं, वरना मुझे आपका गला काटना होगा और उसमें दर्द बहुत होगा आपको। तुम्हें रिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये लो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। मैं मैनेजमेंट से बात कर लूंगी, पर प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? सही कहा तुमने, तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे टर्मिनेट करके तुम्हें क्या मिला? कितने पैसे बचा लिए तुम्हारी मैनेजमेंट ने? अरे पैसे बचाने तो उन बड़े बड़े लोगों को निकालो जिनकी सैलरी हमसे 10 गुना ज्यादा है। मुझ जैसे 10 छोटे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने के बजाय एक बड़े ऑफिसर को रिटायर करो, क्योंकि काम बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं, हम जैसे छोटे एम्प्लॉयज ही करते हैं। कॉस्ट कटिंग माय फुट। हमारे 2 टाइम की चाय बंद करने को तुम कॉस्ट कटिंग कहती हो, और ये बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग बड़े बड़े होटल में स्टे लेते हैं, महंगी से महंगी स्कॉच पीते हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं, तब तुमको दिखाई नहीं देती कॉस्ट कटिंग? अरे एक आम आदमी जब उसकी पूरी लाइफ नौकरी करता है ना, तब जाके कहीं उसका होम लोन ले लेता है, पीएफ के पैसों से बच्चों के अरमान पूरे करता है। यहां 2 दिन सैलरी लेट हो गए ना, बेंचो कान फट के हाथ में आ जाती है, और तुम लोग अचानक से उठ के बोल देते हो कि मैनेजमेंट को तुम्हारी जरूरत नहीं है, रिजाइन कर दो वरना टर्मिनेट कर देंगे। तुझे करूंगा टर्मिनेट इस दुनिया से। आई एम सॉरी मैम, मैं आपको मारने नहीं आया था, मैं तो खुद मरने गया था। फिर सोचा मेरे मरने से ये टर्मिनेशन पॉलिसी थोड़ी ना रुकने वाली है, पर ये रुकनी चाहिए मैम। ये टर्मिनेशन पॉलिसीज रुकनी चाहिए, वरना और एक बात, अगली बार किसी को टर्मिनेट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लो, उसकी फैमिली के बारे में, उसके लोन्स के बारे में और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में। Hey guys, this is Shravan. This is Jitu, If you like this video, please do subscribe to our channel. and please go to our Facebook page and hit like button. Please stay tuned for more updates. More entertainment is coming up. Yeah, Bye. Bye bye.